देख रहे हैं देश रोजाना, जहां स्पेशल की हर कड़ी में आपके लिए कुछ खास लेकर आती हूं मैं स्मिता सिंह। और आज देश रोजाना के स्पेशल का मुद्दा है अनक्लेम्ड एनिमल्स, यानी लावारिस पशु या जानवर, जिनका आतंक हर दिन बढ़ रहा है और बड़े हादसों की वजह बन रहा है। मुद्दे पर जानकारी देने का मन हुआ इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में हरियाणा के रेवाड़ी में इस मुद्दे को लेकर संजीदगी दिखाई गई है और लावारिस पशुओं को पकड़ने का काम तेजी से किया जा रहा है। वजह है बीते 10 दिनों में यहाँ पर लावारिस पशुओं के कारण हुए 3 बड़े हादसे, जिसमें लोग बुरी तरह जख्मी हुए। गनीमत रही कि उनकी जान बच गई, वरना कोई अनहोनी भी हो सकती थी। लेकिन जरूरी नहीं कि राह चलता हर शख्स इतना खुशनसीब हो कि आवारा जानवर उन पर अपना गुस्सा उतारे और कोई बड़ा हादसा न हो। आवारा पशुओं के चलते होने वाली मौतों और हादसों के बारे में हम और आप आए दिन सुनते ही रहते हैं, लेकिन वास्तव में समस्या का आधार क्या है? तो भारत में एक जानवर को पालकर फिर से आवारा छोड़ने का चलन या आदत बाकी देशों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है। कुत्तों के साथ भी यही स्थिति है और आवारा घूमते अन्ना मवेशियों के साथ भी। जब कुत्ते के पालन पोषण रखरखाव में समर्थता नहीं दिखती तो एक वक्त के बाद लोग इन्हें आवारा छोड़ देते हैं। ठीक उसी तरह मवेशी जो अब दूध देने में या प्रजनन में सक्षम नहीं रहते, माने जिनके काम और मतलब खत्म हुए, उन्हें छुट्टा छोड़ दिया जाता है और सड़कों पर आवारा गायों का हुजूम बढ़ता जा रहा है। ठीक इसी तरह भारत में आवारा कुत्तों की संख्या भी बढ़ रही है। इलाकों में होल्डिंग कैपेसिटी से ज़्यादा कुत्ते देखे जा रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह है इनका एक्सपोर्ट बंद हो जाना, क्योंकि भारतीय कुत्तों में रेबीज़ की जो समस्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए अमेरिका जैसे देशों ने इसके इम्पोर्ट को बंद कर दिया है। इसके इम्पोर्ट से वो कतराने लगे हैं। नतीजा, आवारा कुत्ते यूं ही नोच खाकर भारत में ही बसर कर रहे हैं। यूं तो सड़कों पर घूमते लावारिस जानवरों की संख्या पहले भी कम नहीं थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद से इनकी तादाद में थोड़ा इजाफा देखा जा रहा है, फिर चाहे वो गौवंश हो या फिर कुत्ते। हम आए दिन ऐसी खबरें सुनते हैं जहां स्ट्रीट डॉग्स बड़ी घटनाओं की वजह बनते हैं, छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। कई बार बड़े बुजुर्ग भी इनके जरिए हादसों का शिकार होते हैं। वहीं सड़कों पर आवारा घूमता गौवंश कभी खुद किसी राहगीर पर हमला करता है तो कभी रात के अंधेरों में सड़क पर आराम फरमाते इनके मिजाज के चलते सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। कितनी ही बार तो ऐसा होता है कि दोपहिया चालक या कार चालक इन्हें बचाने के चक्कर में खुद किसी बड़े हादसे का शिकार हो जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में भी ये समस्या छोटा सिरदर्द नहीं है। अक्सर किसान अन्ना मवेशियों के चलते अपनी पकी पकाई फसल से हाथ धो बैठते हैं। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़कों पर भटकते गौवंश को लेकर काफी गंभीरता दिखाई और इसके भरण पोषण को सरकार की प्राथमिकता माना और इसी दिशा में काफी कदम भी उठाए गए। दिल्ली सरकार ने भी इस दिशा में प्रोग्राम चलाया, लेकिन कई राज्यों में समस्या अभी भी विकराल रूप लिए हुए है। प्रदेश सरकारें भी अपने स्तर पर इस समस्या के निदान के लिए छुटपुट उपाय अपना रही हैं। अन्ना मवेशियों को पकड़कर गौशाला तक भेजा जा रहा है। कुत्तों के आतंक को पाबंद करने की कोशिशें होती रहती हैं, हो रही हैं, लेकिन धरातल पर उसका कुछ खास असर दिखाई नहीं देता। क्यों? तो सवाल का जवाब भी हमारे और आपके पास ही है और निदान भी, जिसके लिए हमेशा प्रशासन की राह तकने की जरूरत नहीं। वैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन इस समस्या के निपटान के लिए कुछ खास उपाय सुझाता है, स्पेशली आवारा कुत्तों के लिए, जैसे कि नसबंदी, टीकाकरण, पालतू पशुओं को फिर से आवारा न होने देना, कूड़े के ढेरों का खात्मा वगैरह वगैरह। ऐसी ही कुछ एक गलतियां हैं जिन पर यदि हम ध्यान दें तो शायद आवारा जानवरों का उत्पाद कम हो जाए। तमाम रिहायशी इलाकों के आसपास या सोसाइटियों के बाहर कूड़े के अलग से ढेर देखे जाते हैं, जहां खाने का जो वेस्ट सामान होता है वहां रहने वाले लोग खुद उसे वहां पर फेंक कर आते हैं। क्यों? यही तो गलती है जो मुसीबत को निमंत्रण देती है और समस्या को बड़ा बनाती है। जब खाने का ऐसा सामान रिहायशी इलाकों के इर्द गिर्द फैला पड़ा दिखाई देता है तो आवारा पशु पेट भरने के लिए वहां पहुंचेंगे ही। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आपके थैले बैग से खुद लपक कर वो सामान खाएंगे। शायद बहुतों ने तो ये एक्सपीरियंस किया भी हो कि गाय, सांड, सब्जी या फलों के थैलों के पीछे हो लिए। वास्तव में उन्हें इस व्यवहार के लिए आपने खुद निमंत्रण दिया है। ठीक ऐसा ही आवारा कुत्तों के साथ भी होता है। खाने के बर्बाद सामान को इधर उधर फैला पाकर कुत्ते उस इलाके में दबंग पशु जैसा व्यवहार करते हैं।
फिर वहीं के बच्चों बुजुर्गों पर हमला करते हैं। पशु ही तो हैं, उनकी इस प्रवृत्ति के लिए हैरान होने की बजाय खुद की सचेतना की ज़रूरत है। समस्या बड़ी है और प्रशासनिक स्तर पर इससे निपटने के जो उपाय हैं वो समाधान थोड़े कमतर हैं। ऐसे में खुद इस समस्या के निवारण में भागीदारी हम और आप दे सकते हैं। कैसे? तो किचन वेस्ट और बचा हुआ खाना कभी घर, सोसाइटी, मोहल्ले के इर्द गिर्द फेंकने से थोड़ा बचें। इस आदत पर विराम लगाएं। इसे अलग से एक पेपर बैग या किसी थैले में भरकर आपके डोर स्टेप पर पहुंचने वाले कूड़े वाले को ही दें। घर के आसपास घूमते आवारा पशुओं को, कुत्तों को दुलारना, पेट भरकर खाना खिलाना और फिर छोड़ देना, ऐसा भी ना करें। अगर आप वास्तव में पशु प्रेमी हैं तो कोई विदेशी कुत्ता पालने की बजाय सड़क पर घूमते किसी देशी कुत्ते को वैक्सीनेट कराकर अपने घर में क्यों नहीं रखते? ये एक संभव कोशिश हो सकती है जो आवारा कुत्तों की बढ़ती गिनती को रोक सकती है। यही कुछ उपाय अपनाकर नीदरलैंड एक ऐसा देश बना है जहां कोई आवारा कुत्ता नहीं है। ठीक इसी तरह ऐसा गौवंश जो इनके पालने वालों को लगता है कि अब ये बेकार हुआ, तो ऐसे लोग इस भूल से बचें। ऐसी गायों का गोबर खेती के लिए किसी अमृत से कम नहीं। इस गौवंश को आवारा सड़कों पर छोड़ देने की बजाय भरण पोषण में अक्षम हैं तो गौशालाओं में दें, ताकि सड़क से गौशाला तक खुद को पहुंचाने या आवारा होने के बाद वहां भेजे जाने तक के सफर के दौरान ये पशु किसी हादसे को अंजाम न दें। ऐसा नहीं है कि हम निजी स्तर पर हर समस्या के समाधान में सक्षम हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर समस्या का समाधान हमारे लिए असंभव और सिर्फ सरकार या प्रशासन के लिए मुमकिन है। जरूरत है भागीदारी की, नागरिक जिम्मेदारी की, ताकि भारत भी कुछ खास वजहों के लिए विश्व पटल पर मिसाल बनकर उभरे। तो आजादी के अमृत महोत्सव पर आज एक प्रण लें, करेंगे कुछ ऐसा कि हर कोई बनना चाहे भारतीयों के जैसा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि उसके हम हकदार हैं। तो वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बढ़ाते रहिए देश रोजाना का डिजिटल परिवार। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।